अन्तामन्तारे यस्तारं मुरलीं स्वीयानां कामनिराचार्यां मां मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि गुरवे शेषे लीलाक्षीरातिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलाम् चतुर्भिश्च दिविश्च षड्भिर्विराजते योषो संचता। गोपीनाथ जी ने महाप्रभु जी को प्रभुदास ने कही कि ब्रह्म संबंध दियो है तो ठाकुर जी पधराओ। महाप्रभु जी जान रहे हैं कि अभी या को संग रामदास को है, अभी ठाकुर जी पधराऊंगो फिर पाछे झगड़ा को कारण बनेगो, या को स्नेह रामदास हुए ऐसा भी तो कहो नहीं जा सके ना कि तू अपना स्नेह तोड़ दे। अपन समझे क्यों नहीं तोड़ सके? महाप्रभु जी के निरोध लक्षण में आज्ञा है कि जो भी कुछ प्रभु के लिए है वो सब तो निरोध कपाट में प्रभु की सेवा करेंगे, पर जो प्रभु के काम में नहीं आते हुए वह को तुम त्याग करो। अब प्रभुदास क्या सोच रहे हैं कि रामदास मेरा इतना दोस्त है तो मैं जब वक्त प्रभु सेवा करूंगा तो मेरे को दोस्ती के कारण जैसे कंठी बंधाने में मेरे को यानी साथ दियो, ऐसे मेरी प्रभु सेवा में भी मुझको साथ क्यों नहीं देगो? देगो साथ, क्यों नहीं साथ देगो? दोस्त है तो साथ देगो, दोस्त को साथ देगो। पर महाप्रभु जी के सामने जब ये मांग करी प्रभुदास ने तो महाप्रभु जी हमारे दादाजी की टेक्निक है, हाँ 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 पधरा देंगे, कभी पधरा देंगे, कभी पधराएंगे, कभी पधराएंगे, कहां से अरे पधराएंगे। वो दादाजी वाली टेक्निक करी, हाँ कि पधराए तो नहीं ठाकुर जी, नहीं पधराए। अपने को हमें दोष दृष्टि हो है कि महाप्रभु जी ने दुस्संग के कारण, मर्यादा मार्गी के साथ दुस्संग के कारण ठाकुर जी नहीं पधराए। अब जैसे ये पहलू है वाको, एक ये भी तो पहलू है कि आप्त को मतलब क्या? रिलायबल। संस्कृत में अपन ब्रह्म संबंध में दारागार पुत्र आप्त कहे, आप्त मतलब रिलायबल। रामदास वाको आप्त है, माने वो रामदास पे रिलाय कर रहे हो। बाकी पत्नी वाकी रिलायबल नहीं होती करके दावा खारिज करके आयो, पर रामदास वाको रिलायबल है क्योंकि दोनों दैवी जीव हैं, स्नेह भी दोनों में इतना है। वाको भी अपन प्रमाण समझ सके कि वाने जा वक्त कही कैसे तू कंठी ले, मैंने नक्की किया महाप्रभु जी से कंठी लेने को, तो कितना रिलायबल है बेचारा रामदास कि वाने कही कि मैंने तो अपने वैरागी गुरु से कंठी ले रखी और मुझको नई कंठी लेने की जरूरत नहीं है, पर तू कह रहा है यार ये कंठी लूंगो, मैंने मार्ग के लिए मार्ग की कंठी नहीं, पर मेरा जो जैसे रामदास प्रभुदास के लिए आप्त है, ऐसे प्रभुदास भी तो रामदास के लिए आप्त है ना, रिलायबल है। तो वाक को खुश करने के लिए, अपने आप्त को खुश करने के लिए रामदास भी कंठी लेने तैयार है। तो दोनों की म्यूचुअल रिलायबिलिटी है ना एक दूसरे पे। वह रिलायबिलिटी में कृष्ण रिलायबल है कि नहीं? पुष्टि प्रभु, अरे पुष्टि प्रभु तो रिलायबल कब होगा? जब पधारे तब रिलायबल हो, कि आने के पहले रिलायबल हो जाएगा? अब वो पुष्टि प्रभु तो मांग रहे हैं प्रभुदास। सिचुएशन ध्यान से समझो कि आपने मुझको ब्रह्म संबंध दिया है, तब मुझको पुष्टि प्रभु पधराओ, और महाप्रभु जी तो हैं करके वहां से पधार गए कि हाँ कभी पधराएंगे, अभी पधराएंगे।
क्योंकि महाप्रभु जी जान रहे हैं कि रिलायबल या को मर्यादा मार्गी जीव है। पुष्टि प्रभु तो अभी रिलायबल बने, क्योंकि संग ही नहीं रहे तो रिलायबल कहां से होगा। पुष्टि प्रभु को संग तो होना चाहिए। वो संग को महाप्रभु जी ने टाल्यो है, टाल्यो है। अपन समझे कि ये या की नाकाबिलियत है, नाकाबिलियत नहीं है। ध्यान से समझो, पुष्टि जीव है, शास्त्र परिवत्सर मितकाल जात कृष्ण वियोग है। वाकु कृष्ण को वियोग अनुभव करवाना है। कृष्ण अनुभव वियोग कब करवा सके? प्यास कब लगे? जब पानी को गिलास अवेलेबल नहीं हो तो एक के बाद दूसरो लो जी पियो जी लो जी पियो जी करते रहो। 2 4 5 गिलास पिला दो तो इकोनॉमिक्स में आवे, डिमिनिशिंग यूटिलिटी हो गई पानी की। हो जाए कि नहीं? तुरंत डिमिनिशिंग यूटिलिटी हो जाए। पहलो ग्लास पियो पानी को, प्यास आधी बुझी, दूसरो पियो पूरी बुझ गई, तीसरे पीने के बाद फिर इच्छा कौन करेगी? वो डिमिनिशिंग यूटिलिटी हो जाए। वह डिमिनिशिंग यूटिलिटी में न जाइए, बाकी लिए अभी प्यासे रखना जरूरी है। तो प्यास बढ़ाने के लिए महाप्रभु जी ने कही है हाँ करके पता है हाँ तू कह रहे हो ना, क्योंकि आप तो मर्यादा मार्गी जीव को मान रहे हो, वो तो को मान रहे हो। अब यहाँ में कृष्ण को आप तो मानने के लिए पहले विप्रयोग तो प्रकट हो गए। वह विप्रयोग प्रकट होने के लिए महाप्रभु जी हमारे दादाजी की टेक्निक में पधराएंगे ये गए वो गए अड़ेल पधार गए। वह दरमियान में वाकई विप्रयोग बढ़े हुआ है। देखो ध्यान से समझो, विप्रयोग बढ़े हुए कितने हद तक बढ़े हुए कि महाप्रभु जी के गोपीनाथ जी पधारे तो महाप्रभु जी जब नहीं पधरा गए तो गोपीनाथ जी से मांगने की जरूरत क्या? इतनी हिमाकत कैसे भाई प्रभुदास की? प्रभु थोड़ी है, प्रभुदास है। तो वो हिमाकत वाकई वही है विप्रयोग के कारण कि कहीं न कहीं वो ये सफर कर रहे हैं, जो बात महाप्रभु जी सफर कर रहे हैं कि प्रोढ़ापि द्वैता यद्वत् स्नेहा न प्रेष्यते वरे तथा दे न कर्तव्यम वरस पृष्यते नान्यथा। मेरा ब्रह्म संबंध भयो है, मुकु पुष्टि प्रभु को सेवन करना है। या पॉइंट रहवाने गोपीनाथ जी के सामने पेपर से प्रस्ताव रख दियो कि ठाकुर जी पधराओ। सिचुएशन देखो कितनी मजेदार है वार्ता की। गोपीनाथ जी ने कहा अच्छा चल पधराते हैं ठाकुर जी। अब प्रभुदास बेचारा दो बाजू फंस गया, या बाजू पुष्टि प्रभु या बाजू रामदास, बीच में प्रभुदास। गुजराती भाषा में कहवत है सूड़ी वच्चे सोपारी। सूड़ी वच्चे सुपारी समझो, सुपारी काटने की वो आवे ना, सरोता के बीच में सुपारी फंसी हुई है। या तो 2 टुकड़ा होंगे, ये कोई चारा ही नहीं है, या छटक जाएगी। कड़क हो सुपारी तो छटक जाए, और नरम हो तो सूरत और सु ओके 2 टुकड़ा हो जाए। तो करना क्या? ठाकुर जी सेवा पद रही। अब ये ठाकुर जी की सेवा को अपने ढंग से सेवा कर रहे हैं। वो मर्यादा जीव है, वो रोज को विसर्जन करते हैं। मर्यादा मार्ग में ये नियम है कि षोडशोपचार पूजन के बाद प्रभु को विसर्जन कर दो। जब पूजन करना है तब उनको आवाहन करो, जब पूजन पूरा हो जाए तो विसर्जन कर दो। पूरी ट्रीटमेंट पूरे आदर भक्ति भाव श्रद्धा के साथ एक तरह से आतिथ्य की ट्रीटमेंट है कि भगवान आ रहे है, बाकी पूरी भक्ति करनी है, पूरी खातिरदारी करनी है। जब मैंने खातिरदारी पूरी कर दी तब आपको विदाई भी करना है। यह आवाहन विसर्जन की प्रक्रिया है। पुष्टि मार्ग की प्रक्रिया वो नहीं है। पुष्टि मार्ग की प्रक्रिया है कि आ गए सो आ गए, अब जावे तो देंगे नहीं। मैंने आवाहन की प्रक्रिया है, एंट्री है पर नो एग्जिट। अपने ठाकुर जी की ये प्रक्रिया है, उल्टी प्रक्रिया है। अब भाई जाकी एंट्री है, बाकी एग्जिट भी तो होनी चाहिए कि नहीं? तो अपने यहाँ एंट्री है, एग्जिट तो है नहीं ठाकुर जी को। अब वो रोज उनको एग्जिट कर दे, करके दोनों झगड़े, दोनों में झगड़ा भयो और उनकी आत्मता
कम भाई। अब महाप्रभु जी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आपको खुद को समझ में आई कि कुछ गड़बड़ हो रही है अपनी। जहां अपन रिलायबल मान रहे हैं वो रिलायबल अपने आपसी स्नेह संबंध में 1% नहीं 100% रिलायबल है विचारो। पर जो प्रोग्राम मैंने घड़े है पुष्टि प्रभु के सेवा को, वहां में वो रिलायबल नहीं है। करके वो छोड़ के भाग के आयो और महाप्रभु जी ने कही तू आ गए हो, तो कि आ गए इतने नहीं, बहुत भटके, अब तो मैं आपके अपने साथ रखो तो ही सॉल्यूशन आवे। तो महाप्रभु जी ने चला जा मेरे साथ। अब देखो पूरा प्रोग्रेस है। पहले प्रवाही जीव को ने आप्त मान्यो, फिर रामदास को आप्त मान्यो, मर्यादा जीव को, अब वो महाप्रभु जी में वाकु आप्तता प्रकट हुई है कि अब मैं आपके साथ रहना चाह रही हूँ, आपके साथ रहना चाह रही हूँ। तो अब प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। पुष्टि प्रभु विराजने के बावजूद भी पुष्टि को प्रोग्राम में निरंतर ये स्पीड ब्रेकर आ रहे हो, तो अब गाड़ी स्मूथ चलेगी। काय को स्मूथ चलेगी? क्योंकि जहां संग अब भया है वाकु, अब वो महाप्रभु जी को संग चाह रहे हो, पुष्टि संग चाह रहे हो। बाकी आप्तता का भाव वाकु प्रवाह में तो पहले ही खंडित हो गए, तो मर्यादा में या झगड़ा के कारण खंडित हुए। इन्हें वे समझो कि गोपीनाथ जी ने ठाकुर जी वाके यहाँ नारद विद्या करने के लिए भेजे कि नहीं भेजे? दो दोस्तों को झगड़ा करने के लिए। इन्हें ये वार्ता को यदि अपन मॉरल निकाले तो क्या निकल रहा है कि वहां ठाकुर जी सेवा करने के लिए नहीं आए, करवावे के लिए, नारद विद्या करने के लिए पधारे के दो दोस्तों में ऐसे झगड़ा कराओ अपने आप वो महाप्रभु जी के पास आ जाए। अब यहाँ देखो ठाकुर जी की कैपेसिटी से मैंने भक्ति लेने के बजाय वहां को निरोध मार्ग पे आगे ले जाने की हो गई कि निरोध मार्ग पे या को आगे ले जाना है तो पहले जो अन्य संग है वो आपको छोड़ाना पड़ेगा ना। वो कैपेसिटी महाप्रभु जी ने खुद ने नहीं एक्सेप्ट करी थ्रू गोपीनाथ जी और थ्रू गोपीनाथ जी के थ्रू मदन मोहन जी। वो कैपेसिटी क्योंकि आचार्य को ये काम नहीं है कि कोई को झगड़ा करवावे। आचार्य को उपदेश कैसा है महाप्रभु जी स्पष्ट अपन वचन में देख सके कि भार्यादि अनुकूलश्च कार्ये भगवत क्रिया उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले ग्रह तेजे। वहां भार्यादि शब्द जो तुम्हारे परिवार और आप्तजन है वो अनुकूल हो तो मिलजुल के सेवा करो, यदि वो अनुकूल नहीं है उदासीन है तो स्वयं सेवा करो। आचार्य की कैपेसिटी ये है। कृष्ण की कैपेसिटी कुछ भी हो सके, झगड़ा कराने की भी हो सके, प्रेम कराने की भी हो सके। अब कृष्ण ने झगड़ा करवाया है आचार्य ने झगड़ा नहीं करवाया। आचार्य अपनी कैपेसिटी में बरत रहा है कि तू जा भले रामदास के साथ रहे, ठाकुर जी की सेवा कर। अब वो कृष्ण झगड़ा करवाया मैं क्या करूं? हमारे बंबई में ऐसी एक घटना भैया बहुत मजेदार, आपको ये सारा रहस्य समझ में आ जाएगा कि एक मेरे पास आए भाई, उन्हें आके मुझसे कही कि महाराज मैं वैष्णव नहीं है तो, और मेरी शादी भाई वो लड़की वैष्णव परिवार की, और शादी होने के बाद मैंने अपनी पत्नी से पूछो कि तुम्हारी क्या इच्छा है? बोलो शादी के बाद कहो तो अपन होटल चले, होटल नहीं जाना है तो तुम कहो वहां चले। मेरी पत्नी ने मुझसे कही कि अपने को सिद्धि विनायक जाना है। मैं पहली बार अपनी पत्नी के साथ सिद्धि विनायक गया। सिद्धि विनायक जाने के बाद मेरी पत्नी को सिद्धि विनायक में इतना भाव, वैष्णव की लड़की हो करके मेरे को सिद्धि विनायक में भाव हो गया। तो मैंने अपनी पत्नी को प्रपोजल दे रहे हो कि अपन इतनी दूर से यहाँ सिद्धि विनायक के दर्शन करवे आवे करके सिद्धि विनायक के बाजू में क्यों नहीं फ्लैट ले ले। तो पत्नी ने कही बहुत अच्छी बात है, यही फ्लैट ले ले। तो हम दोनों ने सिद्धि विनायक के बाजू में फ्लैट ले लिया, रहने लग गए। नित्य प्रति सिद्धि विनायक को प्रसाद खावे, नित्य प्रति दर्शन करें, ये करें वो करें। मेरी पत्नी को दुस्संग लग गया पुष्टि मार्ग को। मैंने वो क्या लग गया? पहले पता नहीं कौन ने वहां कृष्णनाथ जी को चित्र पधरा दियो। शुरुआत में आने कही कृष्णनाथ जी के चित्र की सेवा
करूं? तो धीरे धीरे मैंने झगड़ा किया कि मैं सिद्धि विनायक को प्रसाद नहीं खाऊं। मैंने कही ठीक है, तुमको जो करना है तुम करो, मुझको जो करना है तो मैं करूं, अपन बांट लें कि तुम श्रीनाथ जी को बजो, मैं सिद्धि विनायक को बजो। अब बच्चा है तो मैं तो दुकान पर जाऊं, तो बच्चा है मेरे संग में तो रह नहीं, बच्चा को माँ को संग है, बच्चा भी दुष्ट है, सब जो है पुष्टि मार्गी हो गए हैं, वो भी ना पढ़े कि हमको सिद्धि विनायक का प्रसाद नहीं खाना, अन्याश्रय हो जाए। अब आके परिवार में मैं ही कट गयो, और मैं तो अपने भरोसे नहीं गयो, तो वाके भरोसे गयो तो सिद्धि विनायक। अब क्या करना? कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, सीधी सी बात तुम समझो, तुम सिद्धि विनायक में जाओ और वाको है सुषनाथ जी के पास जाने दो। कि वो बच्चा है मेरे दुश्मन हो गए, वाको क्या करूं? बच्चा है मम्मी वादी है सब, वो श्रीनाथ जी का प्रसाद खावे और सिद्धि विनायक के प्रसाद की ना पड़े, मेरी मजाक उड़ावे बाद में। इनकी तो गंभीर समस्या है। उनकी तो ऐसे सोच लो तुम कि बच्चा को तुम अपने साथ रखो। बोले पर रखो कैसे, दुकान पर जाने को है, वो तो घर में बच्चा है तो वह के साथ है, सब दुस्संग वाको लग जाए बच्चा को। तो ऐसा क्या है ये चक्कर तुम्हारे पुष्टि मार्ग को? तो मन की वही सीधी से एक बात समझो कि ये तुमको याली ऐसा लग रहा है कि तुम अभी हिंदुस्तान की कल्चर में जी रहे हो कि पति जो है वो प्रधान है परिवार में। तुम थोड़े यूरोप की भावना करो कि पत्नी प्रधान है। तो अपने आप तो बोले वो कैसे कर सकूं मैं हिंदुस्तान को? कि भाई जब सिद्धि विनायक में गए तब तुमने करी थी कि नहीं बात, फिर एक वक्त दोबारा ट्राई करो, पत्नी को प्रधान मान लो, पति को मत प्रधान मानो, तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और या फिर तुम्हारे में गट्स होना चाहिए कि पत्नी को तुम समझा सको। तभी आज ही कोई ने मुझको एक SMS भेजे बहुत मजेदार कि कोई पति दुखी हो के दुकान में गयो तो पत्नी को वश में कैसे करना। तो दुकान वाले ने कही कि कल्पित कथा की जो पुस्तकें हैं वो सब ऊपर है या नीचे नहीं है, ऊपर जा। ये कल्पित कथा है, पत्नी को कैसे वश में किया जा सके? जो जिंदा आ गई सा गई पत्नी को। तो ये कथा यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पर है ये कथाएं सब फिक्शन की। यहाँ सब रियल स्टोरी की कथाएं अवेलेबल है ग्राउंड फ्लोर पर। तो बात ध्यान से समझो कि मुश्किल है काम मुश्किल है, पर अपने को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना। सीधी सी बात है। आचार्य या उपद्रव में नहीं कर सके, देवता ये उपद्रव कर सके, सिद्धि विनायक ये उपद्रव कर सके, कृष्ण ये उपद्रव कर सके, राम ये उपद्रव कर सके। राम ये उपद्रव कर सके कि श्रीनाथ जी के सामने गए तुलसीदास जी, तभी उनने अपनी ठसक रखी कि कहा कहूं छवि आज की भले बने हो ना, तुलसी मस्तक तब न मैं जब धनुष बांध लो हाथ। ये उपद्रव ब्रह्म नहीं कर सके। ब्रह्म की कुछ बेचारी की लाचारी है, बात ध्यान से समझो। ब्रह्म के जो देव रूप है ना, वो ये उद्यम कर सके, शिव ये कर सके। जब पार्वती जी शिव जी को प्यारना चाहते थे, बहुत अच्छे वर्णन आवे, तो खुद शिव जी एक ब्रह्मचारी को वेश लेके पार्वती जी को समझाने आए कि भाई क्यों बाप बेटी आपस में झगड़ो, क्योंकि दक्ष को पसंद नहीं है तो कि शिव जी को ब्याह में। अब बाप बेटी झगड़ रहे थे तो खुद शिव जी समझाने आए। शिव जी ने पूरी तरह से समझाया कि देखो ध्यान से समझो, जाके लिए तुम इतना परेशान हो, वहां के आसपास भूत प्रेत पिशाच रहे हैं, शरीर पे मुर्दान की राख लपेटे, सांपन की माला पहरे, ऐसे पति से ब्याह करके फायदा क्या होगा? पार्वती जी ने शिव जी के मोड़ा पे बात की कि तुम्हारी ये बकवास बंद करो, मेरा मन वाने हरो है और मैं ये बकवास सुनना नहीं चाहूं। होंगे कोई देवता अच्छे, पर मेरे मन बस वहां जो शरीर पर राख लपेट रहे हैं, जाके सर्प लिपटे हुए हैं, जो भूत प्रेत पिशाच में गिरे हुए हैं, मेरा मन माने हरे और मैं वाकी होना चाहूं। अब बोलो कुछ कहना है? शिव जी बेचारे सरेंडर हो गए कि तब कोई झगड़ा नहीं है, यहाँ पार्वती के आगे झुकने में ही फायदा है। तो ब्रह्मचारी बन के आए, शादी कर गए शिव जी। बात समझ में आई ना? तो देवताएं तो ये काम कर सके हैं, आचार्य ये काम नहीं कर सके हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, आचार्य तो यही बात कहेगा कि कार्यादि अनुकूलश्चेत कार्य भगवत क्रिया उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले ग्रहण के
वही आचार्य ने पॉलिसी मेंटेन करके रामदास प्रभुदास को छुट्टो नहीं पाड़ो, पर कृष्ण तो उधम कर सके ना, झगड़ा करवा दो, जैसे शिव जी ने झगड़ा करवा दियो, जैसे गणपति जी ने झगड़ा करवा दियो, जैसे श्रीनाथ जी ने झगड़ा करवा दियो, ऐसे देवताएं ये झगड़ा करवा सके, क्योंकि देवताएं सबके समान नहीं है। हर देवता को रूप वाको जो भक्त है वाको चाह रहे, हर ब्रह्म ज्ञानी कोई देवता को नहीं चाह रहे है, और हर जो भक्त है देव भक्त वो अपने इष्ट देव को चाह रहे हो। इष्ट देव को इष्ट कहने को मतलब ही है कि सब कुछ ब्रह्म होते गए भी मेरा इष्ट तो यही है, मेरा डिजायर्ड तो यही है। बात समझ में? मैं अक्सर एक बात को उदाहरण देता रहूं कि बनारस में गए तो एक सेमिनार में, और जहां सेमिनार हो रहा तो वह सेमिनार के पास दशाश्वमेध घाट था जहां मुर्दाएं जले। बनारस में मेरा प्रिय घाट पंचगंगा घाट, जहां महाप्रभु जी को ब्याह गयो, तो गंगा पे जब भी नानो है तो पंचगंगा घाट मुझको लगे कि नहीं ये अपनो घाट है, तो महाप्रभु जी को ब्याह गयो तो यहाँ तो अपनो घाट लगे वो। पर सेमिनार से पंचगंगा घाट जानो ना के आनो तो पाछो सेमिनार अटेंड नहीं कर सके। मन की बनारस आए तो गंगा तो स्नान करना चाहिए, तो मन की अपने बाप को क्या गयो, चलो दशाश्वमेध घाट में नहा के आओ देखियो ना ताओ, कपड़ा उतारो गंगा जी में कूदो, कूद के, क्योंकि किनारा पे तो सब मुर्दा जलते हो, तो बीच धारा में गयो, मन की थोड़ा दूर रहेंगे, बीच धारा में से हाथ डाले और हाथ के नीचे खोपड़ी आई आदमी मैंने उठा के देखी, पहली बार मैंने आदमी की खुली खोपड़ी हाथ सुचुनी मैंने की भाई गंगा तो गंगा ही है, पर दशाश्वमेध घाट अपने बस करो नहीं है। खोपड़ी बह रही है, अपन हाथ कर रहे और माता की खोपड़ी आ जाए हड्डी की, भगवान ऐसे हो गए अपने गंगा स्नान, अपनी पंचगंगा अच्छी, दशाश्वमेध घाट अपने बस को नहीं है। वो तो कोई शिव जी को भक्त हो तो आपके बस करोगे, अपने बस करोगे नहीं है। या खोपड़ी हाथ में आ जाए तैरते हुए, वो गंगा नहाने की भक्ति तो दूर रहे, अपने को भागने की इच्छा पहले हुई कि भागो यहाँ से, कोई तरह से क्या हाथ में आ गया। तो कभी खोपड़ी मैंने छुई नहीं आदमी की, पहली बार जीवन में छुई, और आशा नहीं करूं कि दूसरी बार ऐसे छूनी पड़े आदमी की खोपड़ी। अब गंगा स्नान में आ गई हाथ में तो क्या करना। तो एक बात ध्यान से समझो, कैसे गंगा जी की भक्ति में मेरी कमी नहीं है, अभी भी गंगा जी को भक्त हूं, पर दशाश्वमेध घाट पर गंगा जी की भक्ति करना मेरा बस को रोग नहीं है। मेरा मन कबूल कर गया कि अपन गलत ठिकाने आ गए। ये सब क्या है, जितने देव है ना, ब्रह्म एक गंगा के जैसे है, और जितने देव रूप हैं वो घाट के जैसे हैं। कोई घाट पे खोपड़ी हाथ में आ रही है, कोई घाट में ब्याह हाथ में आ रहे हो, कोई घाट में कुछ हाथ में आ रहे हो, कोई घाट में कुछ हाथ आ रहे हो। सब जगह घाट की अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग उपलब्धि है। वो गंगा को नेचर नहीं है, गंगा की कैपेसिटी में गंगा जो पंचगंगा पे है वही दशाश्वमेध पे है, जो दशाश्वमेध पे है वही पंचगंगा पे है। पर घाट की कैपेसिटी में वही गंगा कहीं आपको खोपड़ी हाथ में दे रही है, कहीं आपको महाप्रभु जी के विवाह की सेहरन हाथ में दे रही है, कहीं मेरा महाप्रभु को शादी भई है। बात समझे कि नहीं? गंगा में अंतर नहीं है, ऐसे ब्रह्म में अंतर नहीं है, पर देव में अंतर आवे है। देव में अंतर आवे करके देव के भक्तन में भी अंतर आवे है। वो जहां देव को चाह रहे हैं वही देव को चाह रहे हैं, दूसरे देव को चाह रहे हैं तो शायद द्रौपदी होंगे। कोई नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है, चाह सके दूसरे देव को, पर ये तो बात द्रौपदी होंगे तो 5 देव भी चाहते होंगे, हमें अपने को आपत्ति नहीं है। पर आदमी की जो कैपेसिटी है मनुष्य होने की कि भाई कौन को चाहे तो इष्ट देव को चाहे। अब कोई के 5 इष्ट है तो 5 इष्ट देव चाहे द्रौपदी की तरह। अपनी कैपेसिटी ऐसी है कि अपन कृष्ण को चाह रहे हैं, तो अपन कृष्ण की बात तो जान सके कि यो मत भक्त समय प्रिय। तो कृष्ण भी ये बात कह रहे हो कि यदि तू मेरा भक्त है तो मैं तेरे को रोक के रखूंगा। यही हमारा राज है, ब्रजमंडल सब थोर, तुम हमारी कुमुदनी, हम कमल वदन की बोर। अब कोई बैठने नहीं देंगे यहाँ पर। रामदास को भी भगाएंगे, शिवदास को भी भगाएंगे, गंगादास
दास को भी भगाएंगे, जो आएगा को भगाएंगे, क्योंकि अब ये मेरा हो गया। ये विषमता कृष्ण अंगीकार कर सके है, बात ध्यान से समझो, ये विषमता ब्रह्म अंगीकार नहीं कर सके। माने कृष्ण भी ब्रह्म की कैपेसिटी में ये बात अंगीकार नहीं कर सके, बात समझ में ही ना। और ब्रह्म भी शिव, राम, कृष्ण, दुर्गा, गणपति की कैपेसिटी में ये विषमता अंगीकार कर सके है। अब वो ब्रह्म की डिफरेंट कैपेसिटी में ब्रह्म वाकु या तरह से मैनेज कर रहे है। अब ये तो अपने को डिसाइड करना है कि ब्रह्म अपनी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य सु ब्रह्म होते भाई भी परमात्मा बन्यो है, परमात्मा होते भाई भी भगवान बन्यो है, भगवान होते भाई भी कृष्ण राम वगैरह बन्यो है। तो अपन भी अपनी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य सु ब्रह्म को जो है वो जानेंगे पर भजेंगे नहीं, क्योंकि ब्रह्म को भजवे जाएंगे तो सुअर और कुत्ता को भी भजना पड़ेगा। सुअर कुत्ता ब्रह्म नहीं है का, तो सुअर कुत्ता को भजेंगे कैसे अपन? अपनी लिमिट आ जाएगी। अपने को कोई कहे कि सुअर को गादी पर पधराओ, पलना झुलाओ, आरती उतारो, भाव ही नहीं जागेगा। अपन ना पाड़ सकें कि सुअर कुत्ता ब्रह्म नहीं है, ना तो नहीं पाड़ सके। जब अपन कबूल कर रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्म है तो वो भी ब्रह्म है, वह को ब्रह्म तरीके जान सकें तो वह को ब्रह्म तरीके जानो। अपने दिल के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह के प्रोग्राम में नहीं है। अपने दिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां में प्रोग्राम या तरीके से नहीं है। जैसे कोई प्रोग्राम को कोई कंप्यूटर एक्सेप्ट करे, कोई प्रोग्राम को कोई कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करे, ऐसे अपन को अपनो दिल ने जो प्रोग्राम एक्सेप्ट किया है वह प्रोग्राम में ये बात नहीं है कि अपन वह कुछ चाहे जान सके अपन अच्छी तरह से। ख्याल में है ना? भज अपन कौन को सके? कई चीजों को अपन चाहते हुए तो भी भज नहीं सके। भजने के लिए चाहना से भी थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। तो भगवान की कैपेसिटी प्राची अलग हो गई, भजने की कैपेसिटी। जैसे अपन चाह संसार को भी रहे हैं, कौन व्यक्ति संसार को नहीं चाह रहे हो? अपन अपने देह को भी चाह रहे हैं, तो अपने देह को कोई भजने को कहते हो? एक बात समझो, वेद ने, ध्यान से सुनियो मेरी बात, वेद स्पष्ट क्या है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कोई भी डिफरेंशिएशन तो नहीं किया है। बच्चा को, माता पिता को देव तरीके ट्रीट करने में कितनी ट्रबल है, गुरु को देव तरीके ट्रीट करने में ट्रबल नहीं है। कारण क्या? गुरु को चाहने में ट्रबल होगी, माता पिता को चाहने में ट्रबल नहीं होगी बच्चा को। बच्चा माता पिता के साथ अपन रह रहे हैं, वह को देव तरीके भजने की कोई क्या ना, थोड़ी तो मुश्किल आ गई है अपने को। देव तरीके भजना अपने से शक्य नहीं है। क्यों शक्य नहीं है? क्योंकि देव को तामझाम इतना बड़ा है, वो माँ बाप अपने साथ निभाने नहीं है और अपन माँ बाप के साथ निभा नहीं सके। स्नेह तो निभा सके पर भजन नहीं निभा सके माँ बाप को। और समझो भूले चुके, कभी अपन माँ बाप के पीछे पड़ जाए कि अब घंटा बजाएंगे, अब आरती करेंगे, अब भोग लगाएंगे, तो माँ बाप खुद परेशान होंगे, भाई क्या लफड़ा हो गया, पागल तो नहीं हो गया छोरा, मेरे को चाहने के बजाय घंटा क्यों बजा रहे हो, आरती क्यों कर रहे हो, धूप दीप क्यों कर रहे हो, परिक्रमा क्यों कर रहे हो। न तो माँ बाप की वो अपेक्षा है बच्चा से, न बच्चा को माँ बाप को देव तरीके ट्रीट करने की, भजन करने की वृत्ति जगह है। चाहने की वृत्ति गुरु से ज्यादा होगी, पर श्रद्धा भजन जितनी माँ बाप को नहीं कर सकेगा उतना वो गुरु को कर सके। पुराने जमाने में कोई कल्चर हती कि अतिथि को भी अपन ऐसे करते थे, तो वह जमाना में अतिथि इतना रेयर फिनोमिना हतो कि लोग अतिथि के आने के लिए तरसते थे। आज यात्रा के साधन सुविधा बढ़ जाने से अपने को कोई घर में आए तो अतिथि लगने ही लगे नहीं, बल्कि कई लोग तो ऐसे कहें भाई सूचना क्यों नहीं दी पहले से, सूचना देनी चाहिए। क्योंकि सबके जीवन में इतनी धांधल आ गई है
कि अतिथि के प्रति वाह तरीके को भाव निभानो के अतिथि देवो भव। फ्रीक्वेंसी अतिथि की इतनी हो गई है और अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई कि वहां में वो रेरिटी को भाव नहीं रहे हो करके देवत्व अपने को प्रतीत नहीं हो। अब देखो शास्त्र वचन में तो कई प्रभेद